वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम चैप्टर 10 पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है पढ़े कैसे। पढ़े कैसे इस चैप्टर का ये सेशन नंबर पहला है। सबसे पहले देखिए, हम इस पाठ के माध्यम से हमें क्या बताया जा रहा है कि पढ़ना, जैसे कि छोटे बच्चों को पढ़ने के लिए हम कहते हैं, तो शुरुआत में कैसे कहते हैं, हम डायरेक्टली वाक्य या शब्द नहीं बोलते ना, उसको पहले उसके वर्णों से परिचय करवाते। जैसे कि अगर हमें इंग्लिश के बच्चों को इंग्लिश पढ़ाना है तो पहले अल्फाबेट्स पढ़ाते हैं। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। तो एक तरफ उनका पिक्चर होता है और उसका वर्ण अर्थात वर्ड्स होता है, वो शब्द होता है कौन सा लिखा हमें पढ़ाना है। उसी तरह से हिंदी में भी किस प्रकार से हमें पढ़ना होता है, इसके बारे में हम संक्षिप्त जानकारी इस पाठ के माध्यम से करेंगे। आपने छोटे भाई बहनों को या दूसरे बच्चों को अपने प्रारंभिक पढ़ाई करते हुए देखा होगा। कमल का फूल देखकर वे देवनागरी लिपि का क, खरगोश का चित्र देखकर वे ख, इसी तरह से धीरे धीरे पूरी वर्णमाला सीखते हैं। अब देखिए, जब हम वर्णमाला पढ़ाते हैं तो आपने भी बचपन में इसी प्रकार से सीखा होगा, या आपके इर्द गिर्द जो छोटे बच्चे होते हैं उनको पढ़ाते समय टीचर या घर के सदस्य इसी प्रकार से पढ़ाते हैं। क फॉर कमल, ख फॉर खरगोश। इसी प्रकार से बाकी के वर्णमाला के जो अन्य शब्द है, च, छ, ज, छ फॉर छाता, इसी प्रकार से सारे वर्णमालाओं को पढ़ाया जाता है। अक्षरों के बाद शब्द की बारी आते। पहले बच्चों को हम क्या सिखाते हैं, अक्षर, एक एक अक्षर सिखाते हैं और उसके बाद उस अक्षरों को जोड़कर हम शब्द सिखाने लगते हैं। बच्चा वर्णों को जोड़ जोड़कर फिर पढ़ना आरंभ करते हैं। देखो पहले देखिए, यहाँ पर क अलग अक्षर है, यहाँ क, म और ल। तो क, म और ल, इसको हम अलग अलग वर्णों के द्वारा पहले बच्चों को सिखाते हैं और फिर अक्षरों को एक साथ जोड़कर हम शब्द बनाना सिखाते हैं। जैसे कि क, म और ल मिलाकर एक शब्द बनता है कमल। इसके बाद बच्चा पूरा वाक्य पढ़ने का अभ्यास करता है। अब देखिए, पहले हमने अक्षर पढ़ाया, फिर शब्द पढ़ाया और फिर अलग अलग शब्दों को जोड़कर हम उसे पूरा वाक्य पढ़ाने का आरंभ कर देते हैं। जैसे कि यह कमल का फूल है। अब इस प्रकार से वाक्य पढ़ने के बाद बच्चे अनुच्छेद, पाठ, कई पाठ, बाद में किताब, पत्रिकाओं के पृष्ठ और इसके बाद पूरी किताब पढ़ जाते हैं। किंतु केवल साक्षर होना या फिर शब्द या वाक्य किताब के कई पन्ने पढ़ जाना ही पर्याप्त नहीं होता है, उसे हमें समझना भी आना चाहिए। अब किसी भी चीज को समझते हुए पढ़ना भी एक कौशल है और इसके कई चरण होते हैं और कई स्तर होते हैं जो रोचक और बेहतर ढंग से हमें पढ़ाना चाहिए। अब इस पाठ में हमें इसी कौशल्य के संदर्भ में जानकारी हासिल करेंगे। अब देखिए, इस पाठ को रखने का उद्देश्य क्या है, आसपास के बिखरी विभिन्न प्रकार की उपलब्ध पाठन सामग्री में से उपयोगी सामग्री का चयन करना और उसका विश्लेषण करना। पठित और अपठित सामग्री में अंतर स्पष्ट करना। पठित और अपठित मतलब पठित जो होते हैं वो आपके पाठ्यक्रम में रखे गए पाठ होते हैं और अपठित सामग्री अर्थात जिससे हम हमारे पाठों में नहीं होते, बाहर से किसी पत्र पत्रिकाओं या स्टोरी से, किताब से लिए गए होते हैं। विविध प्रकार की पठित अपठित सामग्री में से प्रमुख उपयोगी बिंदु, सार या केंद्रीय भाव निकालकर प्रस्तुत कर सकेंगे तथा पठित सामग्री का विश्लेषण कर सकेंगे और उसका मूल्यांकन कर सकेंगे कि जो परिच्छेद आपको दिए जाते हैं उसको पढ़ना, उसका विश्लेषण करना और उसके द्वारा क्या भाव है दिया गया है, क्या सारांश दिया है, क्या संदेश मिल रहा है, इसको हम उसके माध्यम से पढ़ सकेंगे। तो इस प्रकार यह पढ़ने की कौशल्य की जानकारी प्राप्त करने के लिए यह पाठ आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है। अब देखते हैं अक्षर से अनुच्छेद तक। अब हमने देखा कि किस प्रकार से क फॉर कमल, इस प्रकार से हम वर्णमाला के एक एक वर्ण को पढ़ते हैं। फिर अक्षर की शुरुआत होती है हमारे और उसके बाद हम शब्द, वाक्य और परिच्छेद। तो इस प्रकार से अक्षर से अनुच्छेद तक हमारी
किस प्रकार से बच्चों की प्रोग्रेस होती है, इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। अमेरिका में रहने वाला अगर कोई बच्चा हिंदी पढ़ना सीख रहा है तो उसके पुस्तक में लिखा होता है ई ख। अब ई पूरा नहीं लिखा होता है, आपको ई जमा ख अर्थात ई प्लस ख, तो इसे बनता है एक। कमल, कमल भी देखो अलग अलग वर्णों को एक साथ जोड़कर कमल, जैसे क म ल, इससे शब्द बनता है कमल। अब जो बच्चे विदेश में रहते हैं, जैसे कि हिंदी उनकी भाषा नहीं होती है, तो ऐसे समय पढ़ते समय उनको अलग अलग वर्णों को समझाकर फिर उसको जोड़कर शब्द बनाना सिखाया जाता है। अपनी माँ या किसी और की सहायता से ये बच्चा ई ख क म ल अक्षर पहचान लेता है और इसके बाद वह ईख और कमल को पढ़ लेता है। लेकिन इस अक्षरों की पहचान करने के लिए कभी कभी उनको शब्द पढ़ना पड़ता है। अब देखो अनजान होते हैं, भाषा समझ में नहीं आता है, तो उनको चित्र के माध्यम से भी पढ़ाया जा सकता है। तो क, कम, कलम, कई, मकई ऐसे शब्द भी पढ़ कर लेता है। अब देखो बच्चे क्या होते हैं, पढ़ते समय पूरा शब्द नहीं पढ़ते, एक एक शब्द पढ़ते, जैसे कि कमल में पहले क ल म, मकई में भी म क ई, तो ऐसे धीरे धीरे वो पढ़ना सीख लेते। क्या इसे हम कहेंगे कि बच्चे ने पढ़ना सीख लिया है? हाँ, उसे हम कहेंगे कि कम से कम बच्चे ने शब्द को तो पढ़ना उसे आने लगा है। अब यह हुआ पढ़ने का पहला चरण। तो देखिए इस प्रकार से पहला स्टेप क्या हो गया पढ़ने का, कि भाषा के अक्षरों की पहचान तथा उनसे बने शब्दों की पहचान। तो इस प्रकार हमारे पढ़ने की पहली स्टेप या पढ़ने का पहला चरण क्या है कि किसी भी भाषा को पढ़ते समय उसके अक्षरों को पहचानना और उसके शब्दों की पहचान करना, यह हुई पहली स्टेप। बालक ने अक्षर और उनसे बने शब्दों को पहचान लिया, किंतु कठिनाई तब होती है जब उसने अपने घर में इन शब्दों को कभी सुना न हो। अतः वह शब्दों को पढ़ तो लेता है किंतु उसका अर्थ उसे समझ में नहीं आता। तो विद्यार्थी की मुश्किल आसान करने के लिए पुस्तक में क्या किया जाता है, लेखक जो होते हैं शब्दों के साथ उसका चित्र भी बना देते हैं। जैसे कि ईख और कमल शब्द है तो उसका बच्चे अभी जो अनजान भाषा में होते हैं, जैसे कि विदेशी भाषा में अंग्रेजी बोलने वाले भाषा वाले लोग हिंदी को नहीं समझ पाते हैं, तो बच्चों को अगर उनके घर में ये शब्द नहीं सुने होते तो उनको ये पहचान नहीं आता है, तो इसीलिए उस शब्द के साथ चित्र लगाया जाता है, चित्र बनाया जाता है। अब ये दो अलग अलग शब्द है जो विद्यार्थी के लिए शब्द नहीं रहते हैं, उसका अगर हम उसके साथ अगर चित्र भी बना देते तो उसके सामने वो चित्र भी आ जाता है मूर्त रूप में। जैसे कि ईख और कमल का मूर्त रूप भी उसके आंखों के सामने आ जाता है। वो जान जाता है कि कमल क्या है, एक फूल का नाम है, और ईख कहाँ किसे कहेंगे, जिसे वो गन्ना कहते हैं। अब कभी कभी एक ही शब्द के लिए लोग अलग अलग शब्दों से उसको जानते, गन्ना तो जानते लेकिन ईख को नहीं जानते। तब वो जब चित्र देखता है ईख का तब वो जानते कि वह तो गन्ना का ही शब्द है। अब वो बालक चूंकि इन दो चीजों के रंग रूप को पहचान गया है, इसलिए इन दोनों शब्दों के अर्थ भी उसे समझ में आ गया। ये सब शब्द उसके लिए क्या होंगे, सार्थक हो जाएंगे। तो इसलिए इस प्रकार देखो अक्षर ज्ञान, उसको पहचानना और फिर उसके सार्थक अर्थों को भी समझना, यह अगला चरण होगा। अब आप जान गए होंगे कि पढ़ने के कौशल्य का दूसरा चरण है शब्दों के अर्थों को जानना। अब दूसरे चरण के बिना पहला चरण अधूरा है। पढ़ने के कौशल्यों को सीखने के लिए हमें और एक तीसरी बात भी महत्वपूर्ण है और वह है पढ़ने की गति। तो इस तरह अब तक हमने पढ़ने के कौशल्य को जानने के लिए हमने अब तक 3 स्टेप देखे। पहला है शब्द की पहचान, दूसरा है उसके अर्थ को जानना और तीसरा है पढ़ने की गति। अगर हम एक बार में ही कई शब्दों के समूह को पहचान लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो यह पढ़ना थोड़ी तेज गति से भी होना चाहिए। अर्थ समझने के लिए उचित गति से पढ़ना जरूरी है। यदि आप बहुत धीरे धीरे पढ़ते हैं, यदि आप एक एक शब्द को रुक रुक कर और अटक अटक कर पढ़ रहे हैं, तो अनुच्छेद का अर्थ आपकी पकड़ में नहीं आएगा। इसके लिए आपको शब्दों को पहचानने की शक्ति का विकास करना होगा। कई लोग बोल बोल कर होठों में बुदबुदाते हुए, होठ हिलाते हुए पढ़ते हैं,
तो इसमें भी पढ़ने की गति में बाधा पहुंचती है। अतः पढ़ते समय पाठ्य सामग्री का समुचित गति से मौन वाचन, मन में अर्थ समझते हुए पढ़ने का अभ्यास हमें करना चाहिए, तभी हमें उस परिच्छेद को पढ़ने का आनंद मिल सकेगा। तो इस प्रकार हमने पढ़ने के कौशल्य के 3 चरण अर्थात 3 स्टेप देखे हैं। पहला है शब्द की पहचान, दूसरा है शब्दों का अर्थ को जानना, और तीसरा है पढ़ने की गति अर्थात स्पीड। अब आप गति के साथ पढ़ भी लेते हैं, यह भी ठीक है, किंतु जो पढ़ते हैं उसे हमें समझ में भी आना चाहिए। अब आप समझ रहे हैं, यही कहा ना आपने, यह समझा क्या होता है, पढ़कर समझने का मतलब क्या होता है। जैसे कि एक एक शब्दों को पहचानना काफी नहीं होता, वाक्यांश या पूरे वाक्य समुचित गति से पहचानने होते हैं। वैसे ही पढ़कर समझने में शब्दों के प्रसंग के अनुसार अर्थ को भी हमें समझना होता है। अब देखिए, जो परिच्छेद हम पढ़ते हैं उसमें जो एक एक शब्द होता है उसको वाक्य के अनुसार हम समझते हैं, और पूरे वाक्यांश को हम अर्थ के द्वारा ही समझ पाते हैं। जो कुछ हम पढ़ रहे हैं उसका अर्थ समझने के अतिरिक्त उसमें कही गई बातें, घटनाएं आदि का एक दूसरे से संबंध समझना भी महत्वपूर्ण होता है। अब ये शब्दों से मिलकर वाक्यांश बनते हैं और वाक्यांश से मिलकर वाक्य बनते हैं, और इन वाक्यांशों से मिलकर अनुच्छेद बनते हैं, और कई अनुच्छेदों के मिलने से एक कोई भी रचना तैयार होती है, जैसे कि लेख, कहानियां, समाचार आदि। पढ़ने का अभ्यास हो जाने पर आप एक एक शब्द अलग अलग नहीं पढ़ते, एक ही प्रवाह में उसे पढ़ते रहते हैं। अब देखिए, जब अभी पहले हमें अक्षर का ज्ञान हो जाता है, फिर शब्द बनते हैं, फिर वाक्य बनते हैं, और फिर हमें स्पीड भी बढ़ जाता है, हमें उसका अर्थ भी समझ में आता है, तो हम पढ़ते समय एक एक शब्द को अलग अलग पढ़ते हैं नहीं, बल्कि उसको हम प्रवाह के साथ, ऊंचा स्वर के साथ, नीचा स्वर के साथ पढ़ते हैं। तो उसे एक प्रवाह में पढ़ते चले जाते हैं। किसी भी सूचना, संदेश, विचार, घटना, लेख, कहानी को पढ़ने के साथ साथ आप उसका अर्थ भी समझते चलते हो। पढ़ने की प्रक्रिया में सदा समझना शामिल रहता है। तो देखो, पढ़ते समय हमें जो कुछ पढ़ते हैं वह हम पहले समझते हैं। बिना समझे बुझे पढ़ने का कोई मीनिंग या कोई मतलब नहीं होता है। यह पढ़ने की प्रक्रिया ही का चौथा चरण है। तो अब तक आपने सचमुच पढ़ना सीख लिया। अभी देखो, हमने क्या क्या 4 स्टेप देखे हैं। कौन कौन से शब्दों को पहचानना, वर्णों को पहचानना, उसको पढ़ना सीखना, फिर उसके अर्थ को समझना, और फिर जो कुछ हमने पढ़ा है उसको पूरे अनुच्छेद के रूप में संक्षिप्त में समझ लेना। अब हमने जो कुछ पढ़ा है उससे संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर पर चर्चा कर लेते हैं, जो आपके पाठ्य पुस्तक में ही दिए गए हैं। अब यहाँ पर प्रश्न दिए कि सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर आपको सही और गलत का निशान लगाना है। पढ़ने का अभ्यास हो जाने पर हम क है एक एक अक्षर अलग अलग पढ़ते हैं, ख कई अक्षर एक साथ पढ़ते हैं, ग कई शब्द प्रवाह के साथ पढ़ते हैं, ग कई वाक्यांश एक साथ पढ़ते हैं। तो कौन सा होगा? इसमें हमने पढ़ा था, इसके पहले स्लाइड में था क्या, जब हम पढ़ने का अभ्यास हो जाता है तो हम शब्दों को प्रवाह के साथ, उतार चढ़ाव के साथ, स्वर और उस व्यंजन के साथ ऊपर और नीचे स्वर में हम पढ़ते, उसे हम कहते प्रवाह के साथ पढ़ना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ग। अगला प्रश्न है, असली पढ़ना कहलाता है सामग्री में दिए गए, क्या रहेगा इसका? शब्दों को समझना, अक्षरों को समझना, वाक्यांशों को पढ़ना या दिए गए विचार को समझना। क्या होगा इसका? जब हम पूरी सामग्री, पूरा अनुच्छेद पढ़ते हैं तो हम उस पर क्या शब्दों को समझते हैं, या अक्षरों को, या वाक्यांशों को, या पूरे दिए गए विचारों को? वेरी गुड, दिए गए विचारों को हम समझते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? घ। अगला प्रश्न है कि पढ़ने के कौशल्य के इन चरणों को सही क्रम से हमें लगाना है। आपको अलग अलग क्रम दिए गए, वो थोड़े ऊपर नीचे हो गए, आपको सही क्रम के अनुसार बताना है। जैसे कि शब्दों, पहला है शब्दों के अर्थ को जानना, दूसरा है कही गई बात पर विचार कर केंद्रीय भाव ग्रहण करना, तीसरा है अक्षरों तथा उनसे बने शब्दों को पहचानना, अगला है पाठ्य सामग्री को तीव्र गति से मन ही मन में पढ़ना, पढ़ने के साथ साथ उसका अर्थ भी
समझते चलना। तो क्या होगा, पहले क्या होता है, हम पढ़ने की प्रक्रिया में हम अक्षर तथा उसे बने हुए शब्दों को पहचानता है। इसका तो ये जो 3rd नंबर का है वो 1st नंबर में आ जाएगा। पहला क्रम क्या होगा, अक्षरों तथा उससे बने शब्दों को पहचानना। फिर दूसरा क्या होगा, शब्द के अर्थ को जानना। फिर तीसरा होगा, पढ़ने के साथ साथ उसके अर्थ को भी हमें समझना होगा। ये होगा 3rd। अब इसमें पढ़ने के साथ साथ उसका अर्थ भी समझते चलना, यह तीसरा होगा। चौथा होगा, पाठ्य सामग्री को तीव्र गति से मन ही मन में पढ़ना। और 5वां होगा, कही गई बात पर विचार कर केंद्रीय भाव ग्रहण करना। इस प्रकार से आपको अलग अलग नंबर में एक क्रमांक के अनुसार लगाना है। तो बच्चों, अब तक हमने देखा कि पढ़ने की क्रिया में सबसे पहले हमारे कौन कौन से चरण होते हैं, इसके बारे में हमने चर्चा की। आगे भी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसके अगले भाग में।